लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे खड़ा होता है और ये बात आपको पता नहीं होती। आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है और हो सकता है ये देखने के बाद आप कभी खुद को अकेला महसूस ही न करो। या सो हेलो एवरीवन, नरेटर हियर। आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और हम लोग अपनी स्टोरी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं नॉर्मली रात को 2 या 3 बजे तक जागता हूँ। नींद का इशू नहीं है, मुझे बस खामोशी पसंद है। रात के वक्त दुनिया बिल्कुल अलग होती है, कम आवाज, कम लोग और शायद ज्यादा सुकून। उस रात भी मैं बस इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहा था। मेरे पास एक अजीब सजेशन आई। एक अकाउंट, यूजर नेम था @0007 days left, ब्लैक डीबी, बायो में सिर्फ एक लाइन थी, एवरी नेम हैज अ डेट। मुझे लगा कोई क्रिंज डार्क पेज होगा। भाई क्यूरियोसिटी इंसान को बर्बाद कर देती है। मैंने प्रोफाइल ओपन की, सिर्फ 6 पोस्ट थे। हर पोस्ट का एक सेम फॉर्मेट था, एक नेम, एक डेट, एक लोकेशन, बस। कोई कैप्शन नहीं, कोई इमोजी नहीं, कोई कमेंट नहीं और हर पोस्ट के कमेंट्स ऑफ थे। पहली पोस्ट, हसन रजा 12 अक्टूबर लाहौर। दूसरी पोस्ट, सना मलिक 19 अक्टूबर इस्लामाबाद। तीसरी पोस्ट, फैसल खान 26 अक्टूबर कराची। मुझे अजीब सा फील हुआ। डेट देखी, हर पोस्ट एग्जैक्टली 7 दिन के गैप से अपलोड हुई थी। मैंने कैजुअली गूगल पे हसन रजा सर्च किया, न्यूज रिजल्ट्स आए। 22 साल का लड़का रोड एक्सीडेंट में जिसकी जान गई। डेट 12 अक्टूबर। मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ, पर मैंने सोचा शायद कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। मैंने दूसरा नाम सर्च किया, सना मलिक इस्लामाबाद डेथ। न्यूज ओपन हुई, गैस लीकेज इंसिडेंट। डेट 19 अक्टूबर। मैं लिटरली फ्रीज हो गया। तीसरा नाम, फैसल खान कराची, रॉबरी केस, शॉर्ट डेथ। डेट 26 अक्टूबर। मेरा फोन मेरे हाथ से तकरीबन गिर ही गया था। ये सब चीजें कोइंसिडेंस नहीं तो फिर क्या है। मैं वापस अकाउंट पर गया। लास्ट पोस्ट 2 दिन पहले अपलोड हुई थी। नेम लिखा था अदिल मेमन, 2 मार्च हैदराबाद। आज 28 फरवरी थी, बस 2 दिन बाद 2 मार्च थी। मैंने सोचा अगर ये भी सही निकला तब मैं मान जाऊंगा कि ये मजाक नहीं है। रात को मुझे नींद नहीं आई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर छोटा सा डर का बीज डाल दिया हो। मैं अगले दिन न्यूज चेक करता रहा। 1 मार्च कुछ नहीं। 2 मार्च को सुबह नोटिफिकेशन आई, हैदराबाद यंग मैन फाउंड डेड इन अपार्टमेंट, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, नेम अदिल मेमन। उस वक्त मुझे मेरी चेस्ट में लिटरली प्रेशर फील हुआ। मैंने फौरन इंस्टाग्राम खोला। अकाउंट पर एक नई पोस्ट अपलोड हो चुकी थी, बस 5 मिनट पहले। मैंने पोस्ट ओपन की, स्क्रीन पर लिखा था अयान रजा 7 मार्च कराची। और ये पढ़ के मेरा फोन मेरा हाथ से गिर गया, क्योंकि अयान रजा मेरा नाम था और मैं कराची में रहता हूँ। मेरा नाम, मेरा सिटी और डेट 7 मार्च, सिर्फ 7 दिन। उस रात मैंने फोन बंद कर दिया। खुद को समझाने लगा ये फेक है या कोई प्रैंक होगा या कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 4 प्रेडिक्शन पहले ही सही हो चुकी थी। मैंने सोचा अकाउंट को रिपोर्ट करता हूँ। प्रोफाइल खोली, रिफ्रेश किया, एरर। दोबारा ट्राई की, दिस यूजर कैन नॉट फाउंड, अकाउंट गायब। मेरा हाथ ठंडे हो गया। सिर्फ 5 मिनट पहले तो पोस्ट अपलोड हुई थी और अब अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने अपने दूसरे अकाउंट से सर्च किया, वहाँ भी नहीं, जैसे कोई कभी ऐसा अकाउंट था ही नहीं। पूरी रात मेरी इसी टेंशन में गुजरी और पहला दिन आ गया। सुबह में जब उठा सब कुछ नॉर्मल था। अम्मी किचन में थी, अब्बू न्यूज देख रहे थे। मेरी छोटी बहन जो 12 साल की थी स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सिर्फ मैं नॉर्मल नहीं था। मैं उन्हें देख रहा जैसे शायद मेरे लास्ट 7 दिन हो। उस दिन मैं अपने घर से बाहर नहीं किया, हर चीज ऑब्जर्व करता रहा। गैस स्टोव, बैल्कनी रेलिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स। मैं किस तरह मर सकता हूँ, एक्सीडेंट, गैस लीक। मेरा दिमाग खुद ही कुछ सिनेरियोज बना रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते दूसरा दिन आ गया। रात को 2:17 पर मेरी आंख खुल गई। रूम बिल्कुल अंधेरे में था, लेकिन एक अजीब सी चीज थी। मेरा फोन टेबल पर पड़ा था और उसकी स्क्रीन ऑन थी, जबकि मैंने अपना फोन बंद करके रखा था। स्क्रीन पे सिर्फ लॉक स्क्रीन थी और डेट दिखी 1 मार्च। नीचे एक नोटिफिकेशन प्रीव्यू था और लिखा था फ्रॉम अननोन। मैंने मैसेज खोला, 6 days लेफ्ट। मेरा खून जम गया। मैंने मैसेज ऐप बंद कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने वापस ओपन की तो मैसेज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इनबॉक्स बिल्कुल खाली, कॉल लॉग्स एम्प्टी, कुछ भी नहीं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर 5 मिनट बाद मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे रूम के कोने में खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने लाइट ऑन कर दी, रूम खाली, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग जैसे कोई मुझे देख रहा हो। और ऐसे ही करते करते ये रात भी गुजर गई। Day 3 आया। मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से बाहर जाऊंगा और अपने हर डर को फेस करूंगा। अगर इंसिडेंट होना है तो हो जाए। मैंने बाइक निकाली, रोड पर जैसे ही टर्न लिया, एक ट्रक मेरी तरफ बहुत स्पीड में अचानक से मेरे पास आया। उसके ब्रेक फेल हो गए थे। मैं साइड हुआ, ट्रक मेरे बिल्कुल 2 इंच पास से गुजरा। ड्राइवर ने कंट्रोल पा लिया था। लोग चिल्लाने लगे। मैं रोड के साइड में खड़ा था और मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मैं हाफ सेकंड भी लेट होता तो मैं वहाँ खत्म था। ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, जैसे कोई फोर्स मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। रात को सेम डे मैंने पूरी रात इंटरनेट खंगाला, डार्क फॉर्म्स, रेडिट थ्रेड्स। फाइनली एक पुराना अचीव्ड मेल मिला। टाइटल था 000_7 day left, द 15th नेम। थ्रेड 9 साल पुराना था। एक यूजर ने लिखा था अगर तुम्हारा नेम उस पोस्ट में आए तो उससे भागने की कोशिश मत करो। तुम जितना दूर भागोगे वो चीज तुम्हारे उतने ही करीब आएगी। ये लोग इंसान की डेथ को प्रिडिक्ट नहीं करते, बल्कि इंसान को चूज करते हैं। मेरी सांस तेज हो गई। नीचे एक और कमेंट था, हर 50% अकाउंट का ऑनर बन जाता है। मैंने काउंट किया, मेरे से पहले 49 पोस्ट थी, मतलब मैं 50 था। मतलब अगर मैं 7 मार्च
तक बच गया। स्क्रीन फ्लिकर होने लगी, पेज रिफ्रेश हो गया, थ्रेड डिलीटेड, 404 एरर। उस वक्त मेरे रूम की लाइट हल्की सी ब्लिंक हुई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। पूरा कमरा डार्क हो गया, फिर लाइट वापस आई और मेरे मिरर पर फॉग से कुछ बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। मैं धीरे से मिरर के पास गया। दिल मेरा बहुत जोर से धड़क रहा था। मिरर पर लिखा था 5 days left। मैंने पीछे मुड़कर देखा, रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था, जबकि मैंने बंद किया था, और उस डोर के बाहर जैसे कोई शैडो हिली, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड। मिरर पर लिखा 5 days left। मैंने हाथ से साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो साफ नहीं हुआ, जैसे गिलास के अंदर से लिखा हो। फिर मुझे अपने उस आईने में से कुछ चीज को स्क्रैच करने की आवाज आने लगी। मैं डरते पीछे हुआ और आसपास देखा तो रूम पूरा खाली था, और तभी आवाज भी रुक गई। मैं वापस मिरर की तरफ देखता हूँ, मैसेज चेंज हुआ था, अब लिखा था डोंट लुक बिहाइंड। मेरी बॉडी लिटरली फ्रीज हो गई थी। मैं पीछे नहीं देखना चाहता था, पर इंसान की नेचर है, जिस चीज से मना करो वही करता है। मैं धीरे से मुड़ा, रूम डार्क था, बस बैल्कनी के पर्दे हिल रहे थे जैसे हवा से, लेकिन बैल्कनी का डोर बंद था। हवा कैसे? तब मुझे एक चीज समझ आई, ये सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, ये ऑब्जर्व कर रहा है। मैं अपने बेड पर बैठ गया, थोड़ी देर बाद मैं लेट गया। सेम नाइट 3:03। मैंने डिसाइड किया कि मैं जागता रहूंगा। मैंने फोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड पर फोन रख दिया, सोचा ये कुछ होगा तो कैप्चर हो जाएगा। रात के 3:03 पे रूम एकदम साइलेंस था। मेरे बेड के नीचे से आवाज आई, हल्की सी सांस लेने की, जैसे कोई जमीन पर लेटा हुआ सांस ले रहा हो। मैं बेड से नहीं हिल पा रहा था, अब सांस तेज हो चुकी थी, दिल कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा था। आवाज आहिस्ता तेज होने लगी। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका, कुछ नहीं, बस अंधेरा। लेकिन जब मैं वापस उठा, डोर के पास गया तो एक शैडो खड़ी थी, क्लियर नहीं, बस ह्यूमन शेप। उसका सर झुका हुआ था, वो मूव नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर लाइट ब्लिंक हुई और शैडो गायब, और वो मुझे फिर पूरी रात नजर नहीं आई। और फिर आया डे 4। सुबह मैंने फोन चार्ज किया, सबसे पहले कैमरा चेक किया, वीडियो ओपन की। पहले 2 घंटे नॉर्मल, मैं बेड पर बैठा हुआ। फिर 3:02, वीडियो ग्लिच हुई, अजीब सी आवाज आई, और स्क्रीन के कॉर्नर में एक फेस, ब्लैक आइज, बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ, वही शैडो। वो बेड के नीचे से आहिस्ता निकल रही थी। वीडियो देखते हुए मैं लिटरली पीछे हट गया। वीडियो में मैं सीधा सामने दिख रहा था, जैसे मुझे पता ही नहीं कि मेरे नीचे क्या है। फिर वो चीज कैमरा के बिल्कुल पास आई और एक टेक्स्ट फ्लैश हुआ, ही सीज यू। वीडियो खत्म। मैंने वीडियो फौरन डिलीट कर दी, पर डिलीट करने के बाद भी गैलरी में एक नई इमेज आई। इमेज का नाम 4 days left.jpg। मैंने ओपन की, पिक्चर मेरी ही थी। मैं सो रहा था और मेरे बेड के सिरहाने वही शैडो खड़ी थी। कैमरा एंगल ऊपर से, जैसे कोई सीलिंग से फोटो ले रहा हो, लेकिन मेरे रूम में कोई कैमरा नहीं था। शाम में सेम डे मेरी छोटी बहन मेरे पास आई, बोली भाई कल रात आप मेरे रूम में क्यों खड़े थे? मैं तो अपने रूम में था। वो सीरियस हो गई। रात के 3 बजे के करीब आप मेरे बेड के पास खड़े थे, मैंने सोचा आप मुझे देख रहे हो। मैंने उसको झूठ बोला कि आपको देखने आया था। मैं उसको डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला। वो हंसते हुए चली गई, पर मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई, वो शैडो सिर्फ मेरे पास नहीं है, वो मेरी जगह ले रहा है, जैसे वो मुझे रिप्लेस करने की प्रैक्टिस कर रहा हो। रात को मिरर पर एक नया मैसेज लिखा हुआ आया, 3 days left, और छोटा सा सेंटेंस ऐड हुआ, तुम्हारी जगह तकरीबन तैयार है। मैंने पहली बार सोचा ये मुझे मारना नहीं चाहता, मेरी जगह लेना चाहता है। वो रात बस ऐसे ही निकल गई। अब आया डे 5। सुबह अम्मी ने कहा, अयान तुम रात को किचन में क्यों घूम रहे थे? मैं फ्रीज में नहीं, मैं तो अपने रूम में था। अब्बू बोले तकरीबन 2:45 का टाइम था, आपने फ्रिज खोला था, मैंने देखा था आपको। मैंने कहा मुझे भूख लगी थी, इस वजह से मैं आया था, जबकि मैं वहाँ था ही नहीं। मेरी बहन चुप थी, वो बस मुझे देख रही थी अजीब तरीके से, जैसे कंफर्म कर रही हो कि सच में मैं ही हूँ या नहीं। हम सब ने नाश्ता किया और शायद ही मेरा आखिरी नाश्ता था। मैं उठा और अपने रूम में चला गया। फोन ग्लिच हुआ, मेरे फोन ने खुद से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। गैलरी में रैंडम क्लिप्स आए। एक क्लिप ओपन हुई, उसमें देखा मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, पर जो रिफ्लेक्शन है वो मेरा मूवमेंट फॉलो नहीं कर रही। मैं हाथ नीचे करता हूँ पर रिफ्लेक्शन का हाथ ऊपर रहता है। मैं काफी ज्यादा शॉक में था। इतने में ही मेरा हाथ से फोन गिर गया, वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो गई। फिर स्क्रीन पर लिखा हुआ आया 2 days left। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज और डरा हुआ था, और मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे। सेम नाइट रात के 3 बजे इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं जागता रहूंगा। रूम में हल्की सी रोशनी थी। 3 बजते ही रूम का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया, सांस से धुआं निकल रहा था। बालकनी का डोर खुद ब खुद आहिस्ता से खुला, हवा अंदर आई, पर हवा की डायरेक्शन गलत थी। पर्दे अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ खुले थे, जैसे कि उन्हें बाहर पुश कर रहा। फिर मिरर क्रैक हुआ, एक पतली सी लाइन ऊपर से नीचे तक, और क्रैक के अंदर से एक आंख नजर आने लगी, काली सी, ब्लिंक करते हुए। मेरी पूरी बॉडी जम गई। फिर मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दी मेरे पीछे से, अयान। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, वही शैडो, लेकिन अब क्लियर, मेरी जैसी हाइट, मेरी जैसी बॉडी, मेरे जैसा फेस, लेकिन ब्लर। उसका फेस देखकर ऐसा लगता था जैसे धुएं से बना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चलने लगा। मैं पीछे हटा और मैं पीछे चलते चलते दीवार से टकरा गया। शैडो बिल्कुल मेरे पास आ गया। उसने अपना
हाथ उठाया और मेरा फेस टच किया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उस मोमेंट मुझे एक फ्लैश दिखा, मैं मिरर के अंदर हूँ और वो बाहर। मैं चिल्लाता हूँ पर आवाज बाहर नहीं जाती। वो मेरी फैमिली के पास जाकर नॉर्मल बिहेव कर रहा है, स्माइल कर रहा है, मेरी बहन के सर पर हाथ रख रहा है। फ्लैश खत्म हुआ, मैं अपने रूम में वापस आया, शैडो गायब था। मिरर पर एक मैसेज आया, 1 day left, और वो शीशा जैसा पहले था वो वैसे ही हो गया। नीचे लिखा था, टुमारो यू स्टे अलाइव, फाइनल वार्निंग। सुबह मेरी बहन मेरे पास आई और बहुत धीरे से बोली, भाई कल रात उसने मुझसे बात की। मैंने उससे पूछा उसने क्या कहा आपसे। वो फुसफुसाते हुए बोली, उसने कहा कि अगर मैं चुप रही तो वो मुझे नहीं लेकर जाएगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं सोचों में कब आखिरी दिन आ गया मुझे पता ही नहीं चला, और कब 7 मार्च लग गई पता ही नहीं लगा। यानी आज आखिरी दिन था। मिरर का क्रैक अब ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आ रहा था। क्रैक के अंदर से हल्की हल्की नॉकिंग की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। मेरी आंख सुबह 7:12 पर खुली। मैंने देखा कि मैं जिंदा हूँ। मैंने सबसे पहले अपनी पल्स चेक की, हार्ट बीट नॉर्मल थी। मैं मिरर के पास गया तो अब वो क्रैक पूरा फैल चुका था, जैसे गिलास टूटने वाला हो। फिर लिखा हुआ मैसेज गायब था, कोई काउंटडाउन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ साइलेंस। ये साइलेंस डर से ज्यादा खौफनाक होता है। दोपहर के 12 बज गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। मुझे थोड़ी सी उम्मीद आने लगी, शायद मैं बच गया, शायद वो सब मेरा मेंटल ब्रेकडाउन था, शायद मैं ओवर थिंक कर रहा था। मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, अननोन अकाउंट, यूजर नेम @000_7 days left। मेरे हाथ कांपने लगे, प्रोफाइल ओपन की, सिर्फ एक पोस्ट, ब्लैक बैकग्राउंड, टेक्स्ट, अयान रजा 7 मार्च कराची, टाइम 11:59 PM। अभी सिर्फ दिन के 12 बजे थे, मतलब अभी पूरा दिन बाकी है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसे ही शाम का वक्त हो गया। शाम को 6:40 पर। घर में सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, बस मेरी बहन मुझे अवॉइड कर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा कोई गिल्ट था, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो। मिरर का क्रैक अब हल्का सा ग्रो कर रहा था, जो सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा था। रूम का टेम्परेचर फिर से ड्रॉप होने लगा। मैं समझ गया, वो रात का वेट कर रहा था। एग्जैक्टली 11:57 हो चुके थे। रूम डार्क था। मैं मिरर के सामने खड़ा था और खुद को फोन से रिकॉर्ड कर रहा था। 11:58 हुए। मेरे मिरर के क्रैक से हल्का सा ब्लैक स्मोक निकलने लगा और मिरर में से आने वाली आवाज अब तेज हो गई। 11:59 क्लॉक का टिक हुआ और फिर मिरर एक्सप्लोड नहीं हुआ। वो ऐसा लग रहा था जैसे पिघल गया हो और उस गिलास के अंदर मैं खड़ा था, दूसरा मैं, वही कपड़े, वही फेस, बस आंखें कम्प्लीटली ब्लैक। वो आहिस्ता आहिस्ता गिलास के थ्रू बाहर आया, जैसे सरफेस क्रॉस कर रहा हो। रूम फ्रीज। मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, मैं हिल नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसने स्माइल किया और बोला, तुमने भागना चाहा इसलिए तुम्हारे साथ मजा आया। उसने मेरा हाथ पकड़ मुझे मिरर के अंदर धक्का दे दिया। मैं चिल्लाता रहा पर उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं उस गिलास के अंदर गिर गया। वहाँ बस सर्दी और अंधेरा था। वो जो मैं नहीं था सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए, फोन उठाया और कैमरे की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल की। वीडियो एंड हो गई। अगली सुबह 8 मार्च को मैं मिरर के अंदर हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ पर कुछ बोल नहीं सकता। मेरी जगह वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, अम्मी से नॉर्मल बात कर रहा है, अब्बू के साथ बैठा न्यूज देख रहा है और मेरी बहन उसको देखकर थोड़ा डर रही है पर वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही है। फिर उसने फोन निकाला, इंस्टाग्राम ओपन किया और अकाउंट लॉग इन किया। @00007 days left नई पोस्ट क्रिएट की। मैं मिरर के अंदर चिल्लाया, मत करो, पर आवाज नहीं निकली। उसने टाइप किया, जहरा अहमद 15 मार्च कराची, और जहरा अहमद मेरी बहन का नाम था। पोस्ट अपलोड हुई। फिर उसने धीरे से मिरर की तरफ देखा, सीधा मेरी आंखों में, और हल्की सी आवाज में बोला, एवरी 50th man became the next honor। अब मैं समझ गया, ये डेथ प्रेडिक्शन नहीं थी, ये रिक्रूटमेंट था। हर 50 इंसान को रिप्लेस किया जाता है और अब मैं 50th था। अब मैं नेक्स्ट ऑनर बनूंगा 7 दिन के बाद। और अगर मैं किसी का नाम लिखूं, मिरर के अंदर स्क्रीन अपीयर होती है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पहले ही सेव्ड है, बस मुझे लॉग इन करना है, बस मुझे एक नेम टाइप करना है। बस 7 दिन के बाद मुझे ये चीज खुद करनी पड़ेगी। तब तक मेरी बहन का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। मिरर पर लिखा है 6 days left, और शायद मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया अपने लिए और ना अपनी बहन के लिए। काश मैंने वो अकाउंट खोला ही ना होता। काश मैं सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर सकता, पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ हो तो तुम अपनी स्टोरी में कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।